मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश राज्य की महामहिम राज्यपाल एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैडम, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर संजय मेधावी, सभागार में उपस्थित सभी डीन स्टूडेंट वेलफेयर, डीन एकेडमिक, डीन रिसर्च, सभी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, लखनऊ विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर, लखनऊ विश्वविद्यालय के सुपरिटेंडेंट ऑफ वर्क्स, जिनके निर्देशन में ये सारा निर्माण हो रहा है, डायरेक्टर सेकेंड कैंपस, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, डायरेक्टर फार्मेसी, अन्य सम्मानित शिक्षकगण, अधिकारीगण, कर्मचारी मित्रों एवं प्रिय छात्रों, आज का दिन कई कारणों से विशेष महत्व रखता है। आज से 31 साल पहले मैडम इस सेकेंड कैंपस का फाउंडेशन ले किया गया था और 31 वर्षों के इतिहास में ये पहला अवसर है जब प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ऐसे किसी कार्यक्रम में इस परिसर में स्वयं उपस्थित हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के अपने 102 वर्षों के इतिहास में पहली बार यह विश्वविद्यालय 40 करोड़ की लागत से निर्मित एक भवन का लोकार्पण एवं 25 करोड़ की लागत से बनने वाले एक भवन का शिलान्यास कर रहा है। महामहिम ने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोहों में बीते 2 वर्षों में कई अवस्थापना सुविधाओं का ई माध्यम से लोकार्पण किया, जिसमें 32 कर्मचारी आवास, एनएसएस भवन, प्रदेश के पहले ट्राइबल म्यूजियम, राधा कमल मुखर्जी आर्ट गैलरी, छात्र छात्राओं के सुविधा संकुल इत्यादि रहे। लेकिन आज पहली बार महामहिम भौतिक रूप से विश्वविद्यालय की किसी अवस्थापना सुविधा का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर रही हैं। यह फिर से हम सबके लिए अत्यंत महत्व का है। आज के दिन का एक विशेष महत्व इसलिए भी है, जो महत्व के साथ साथ विशेष आनंद का कारक भी है, क्योंकि विश्वविद्यालय को नैक में A++ ग्रेड मिलने के बाद महामहिम का यह विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रथम आगमन है। पूरा विश्वविद्यालय परिवार महामहिम का कृतज्ञ है और मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से एवं सबसे ज़्यादा अपने निजी ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आज इस मंच से यह भी कहना चाहता हूँ कि आपके सतत मार्गदर्शन, उत्साहवर्धन एवं दिशा निर्देशन से ही संभव हो सका। नैक ग्रेडिंग के बाद जब कुछ पत्रकार साथियों ने मुझसे पूछा था कि ऐसा क्या किया कि बी ग्रेड की यूनिवर्सिटी AA+ हो गई, तो मैंने उनसे कहा हमने कुछ नहीं किया, जैसा जैसा गवर्नर मैडम कहती गई हम सब वैसा वैसा करते गए, परिणाम आपके सामने। मैं महामहिम को यह भी बताना चाहता हूं कि इस ग्रेडिंग का लाभ हमारे छात्रों को मिलना शुरू भी हो गया है। बड़ी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए अब स्वयं आने लगी हैं, पैकेज 3 गुना तक बढ़ गया है, दाखिले में स्पर्धा और बढ़ गई है और हम बेहतर छात्र आकर्षित कर सकेंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2019-20 में जहां 53 विदेशी छात्रों ने विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए अप्लाई किया था, वहीं इस वर्ष यह संख्या 850 के पार चली गई। प्रोजेक्ट व अन्य शासकीय शोध ग्रांट में विश्वविद्यालय को बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए 5 करोड़ की ग्रांट स्वीकृत हुई है। मैं महामहिम को संज्ञानित कराना चाहता हूं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इस द्वितीय परिसर में मुख्यतः प्रोफेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे लॉ, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, टूरिज्म, योग, रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ लड़कों के 2 और लड़कियों के 2 हॉस्टल हैं। एक हॉस्टल का निर्माण अंतिम चरण में है। इस परिसर में नए बास्केटबॉल कोर्ट, इंडोर जिम, सभी छात्रावासों में ओपन एयर जिम, शिक्षक एवं अधिकारी तथा कर्मचारी आवास इत्यादि बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। कई अन्य सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है। विश्वविद्यालय ने नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश से इस परिसर में स्थित सरोवर को अमृत सरोवर योजना के तहत स्वीकार किए जाने का पत्र भी लिखा है। इस सरोवर के समीप ही एक बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं।
लखनऊ विश्वविद्यालय एक समय में एक संपूर्ण विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहां तकनीक, चिकित्सा इत्यादि लगभग सभी विषयों की पढ़ाई होती थी। धीरे धीरे इसके कई महत्वपूर्ण संस्थान अलग होते चले गए। हम सब प्रयास कर रहे हैं कि नवीन विषयों के साथ साथ ऐसे सभी विषयों को जो किसी समय इस विश्वविद्यालय की ख्याति का कारक हुआ करते थे, उनको पुनः स्थापित कर उस गौरव काल की पुनर्स्थापना कर सके। और आज़ादी के अमृत काल से बेहतर इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता, वो भी तब जबकि विश्वविद्यालय को महामहिम का ओजस्वी, तेजस्वी एवं यशस्वी नेतृत्व प्राप्त है। इसी के दृष्टिगत लखनऊ विश्वविद्यालय ने इंजीनियरिंग शुरू किया, फार्मेसी शुरू की, कई अन्य मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट भी प्रारंभ किए। इंजीनियरिंग छात्रों को जहां उच्च श्रेणी के प्लेसमेंट प्राप्त हो रहे हैं, वहीं कई स्टार्टअप भी शुरू हुए। 2 स्टार्टअप को 60 लाख के आसपास, लगभग 60 लाख का अमेरिका से ग्रांट, टेक्निकल एड मिली है। फार्मेसी संस्था समकालीन आवश्यकता के दृष्टिगत लगातार इनोवेशन पर कार्य कर रही है। संस्था के छात्रों द्वारा बनाया गया मल्टी फीचर्ड सैनिटाइजर, गठिया की दवाई और अभी हाल में तैयार किया गया फ्लेवर्ड अल्कलाइन वाटर का लोकार्पण आज महामहिम के हाथ में होना है। इसी परिसर में स्थित टूरिज्म संस्था के तत्वावधान में स्थानीय गांव की महिलाओं को जूट आर्टिजन गिल्ड एसोसिएशन के माध्यम से जूट के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो प्रशिक्षण के उपरांत अपनी आजीविका का निर्वहन कर रही है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट के माध्यम से शासकीय विभागों का सहयोग लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ जिले के गांवों में सोलर पंप, सोलर पैनल इत्यादि पर जागरूकता एवं ट्रेनिंग प्रोग्राम महामहिम की प्रेरणा से लगातार चला रहा है। विश्वविद्यालय आज मेडिकल एजुकेशन और एग्रीकल्चर एजुकेशन की महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य कर रहा है, जो महामहिम के आशीर्वाद से ही संभव है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाई गई नई शिक्षा नीति के सच्चे अर्थों में और 100% अनुपालन के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि विश्वविद्यालय में सभी विषयों की पढ़ाई हो, सभी विषयों पर शोध हो और सभी विषयों से समाज का सृजन और निर्माण किया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन एवं राष्ट्र के सभी नागरिकों से 5 प्रणों का संकल्प आह्वान भारतीय जनतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर है। एक विश्व दृष्टा, आदर्शोन्मुखी एवं समेकित योजना में विश्वास करने वाले नायक के रूप में प्रधानमंत्री जी ने यह रेखांकित किया कि एक भूमंडलीय चेतना के साथ हमें अपने विकास का प्रयास करना चाहिए। ईशोपनिषद के प्रथम अध्याय में लिखा है, ईशावास्यमिदं सर्व यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा नागरिक कस्विधनम। जिस प्रकार वेदांत के पंचकोश, जैन के पंच महाव्रत, न्याय दर्शन की पंचाव्ययी युक्तियां और महर्षि अरविंद के 5 स्वप्न विशेष महत्व के हैं, उसी प्रकार राष्ट्र के विकास के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के 5 प्रण व्यापक महत्व के साबित होंगे। हम सबका ये विश्वास है। प्रधानमंत्री जी ने यह विश्वास दिलाया है कि सबका प्रयास ही सबके विकास का मंत्र है। यह दायित्व बोध और आत्मबल की प्रेरणा ही लखनऊ विश्वविद्यालय को एक जीवंत, उन्नत, प्रगतिशील एवं नेतृत्वदायिनी भूमिका में स्थापित कर सकती है। विराट की कल्पना के साथ निर्माण की प्रतिबद्धता का संकल्प ही सृजन एवं सफलता का मूल्य है। ऐसा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें अपने गौरवशाली विरासत एवं नागरिकता के मूल्य से पूर्ण होकर यही संकल्प लेकर निरंतर आगे बढ़ना है। मैं एक बार पुनः महामहिम के स्नेहमयी, दूरदृष्टा एवं प्रेरणास्पद व्यक्तित्व के प्रति अपना और पूरे विश्वविद्यालय का कृतज्ञता भाव प्रकट करते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वितीय परिसर में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।